गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशी। हम लोग मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए जिस मुहिम से जुड़े हुए हैं और उसमें अलग अलग कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं जो इस टारगेट को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम एक आगे आने वाले टाइम में हम एक टीचर तैयार कर रहे हैं, ऐसे टीचर जो अलग अलग स्ट्रीम से आए हैं और वो उन बच्चों के साथ कैसे उनको डील करें, उन बच्चों को कैसे हम सिखाएं। तो उसके लिए अलग अलग प्लान हम लोग बना रहे हैं कि हम कैसे करें कि हम वहाँ पे जाएं। और अगर शिक्षक भी कम हैं और एक स्कूल में हो सकता है कहीं एक ही टीचर हो, कहीं हो सकता है कि 2 टीचर हो, कहीं हो सकता है कि 3 टीचर हो, या बहुत सारे टीचर हो, तब भी सारे टीचर जो है वो मिलके काम नहीं कर रहे हों, उनमें आपस में बन ना रही हो, या अकेला टीचर है तो उसके पास बहुत से दूसरे काम हैं, उसके साथ साथ उससे सारी क्लासेस भी लेनी है। तो वो समस्या भी धीरे धीरे दूर होगी। लेकिन उससे पहले हम कैसे तैयार हों जब हम स्कूल में जाएंगे, तो उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें अभी तैयार करनी है। यानी कि इस समय उपचारात्मक शिक्षण भी चल रहा है कि हम लोग ये बात करते हैं कि जो बहुत सारे पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आते हैं, वो चीज़ों से पिछड़ जाते हैं, तो उनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आएँ। जो तेज़ तर्रार बच्चा है वो तो कोई भी आप बात कहेंगे उसको बहुत जल्दी पिक करता है और वो सीखता है। और हम जो है सोचते हैं कि हम ये सिखा दिया, उस बच्चे ने कह दिया, सीख लिया। और जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं कि वो धीरे धीरे 1 2 3 दिन का भी गैप हो जाता है तो वो बच्चा बहुत पीछे छूट जाता है। और हमें भी अपने टारगेट के हिसाब से पर डे उस अचीव को पूरा करने के लिए उसी रफ्तार में आगे बढ़ना होता है, लेकिन उस रफ्तार में वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो उन बच्चों को भी लेके चलना कि उन बच्चों को भी, इसके लिए क्या है कि हमारी तैयारी अभी से होनी चाहिए। इस तैयारी के इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि पहले हमारा स्कूल अच्छे से तैयार हो जाए। यानी वो एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चा काम करेगा वो स्वच्छ हो, अच्छा हो, वहाँ पेड़ पौधे हों, लर्निंग मटेरियल रखा हो। जो बाला पेंटिंग चल रही है जिसमें कि लर्निंग एड बहुत भर भर के लगाए गए हैं कि बच्चा जहाँ जिस जगह भी नज़र अपनी डाले और वो उसको देख के सीखे। तो इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारे टीचर हैं उसका भी जो है वो पॉलिशिंग चल रही है कि वो जो टीचर है जब स्कूल में जाए तो वो कैसे डील करे, टीचर्स को कैसे डील करे, अभिभावक जो एडमिशन कराने आते हैं हम उनके साथ कैसे डील करें, एसएमसी मीटिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, और उसके साथ साथ बच्चों को कैसे डील करें। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान जो है उसको मैं एक टीचिंग प्लान की एक रूपरेखा कैसी होती है मैं उसको नीचे डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो के बीच में। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टीचिंग प्लान है वो लेसन प्लान से थोड़ा अलग क्यों है। पहले जो लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें बहुत लेंदी होता था और जो मेन टारगेट है यानी उस तक हम नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि उसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य होते थे। सामान्य उद्देश्य में ये चीज़ें सीख जानी चाहिए, विशिष्ट में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड वो चीज़ें सीख जानी चाहिए। उसमें भी उसके बहुत सारे विकासों की बात होती थी, व्यवहार में विकास हो, भावनात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो। तो ये सब अलग अलग जो उसके पक्ष थे उन पर हम काम करते थे। और जो लेसन प्लान था वो थोड़ा लेंदी होता था और उसमें मेन जो रोल होता था वो टीचर का होता था। टीचर उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होता था और उसकी वजह से उस लेसन प्लान को कंप्लीट करने के चक्कर में हम लोग जो सभी बच्चे उसमें, सभी बच्चों का समावेश हो शिक्षण में, सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित हो, सभी बच्चों में एक रोचकता आए कि मतलब टीचिंग में रोचकता आए और बच्चा जो है वो रचनात्मक ढंग से काम कर सके। ये सारी चीज़ें छूट जा रही थी। और जो टीचिंग प्लान है वो एक ऐसा आया है जिसमें कि टीचर की जो एक्टिविटी है वो उसमें कब एक्टिव होगा, और इसमें बच्चा जो है वो 70 से 75% बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा ही काम कर रहा है।
टीचर उसमें मार्गदर्शक का काम कर रहा है। वो देख रहा है कि मैंने एक लर्निंग आउटकम ले लिया, उससे संबंधित मैंने शिक्षण सामग्री ले ली, कोई भी लर्निंग मटेरियल ले लिया, कोई आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को हम, या उसमें हमने टीएलएम यूज़ करा है हमने, या उसमें हमने बैठक व्यवस्था अलग अलग तरीके से बनाई है, हमने कुछ उसमें नाटक करा सकते हैं, हम उसमें ग्रुप में काम करा सकते हैं, हम उसमें पीयर या जोड़ों में काम करा सकते हैं, और बच्चे उसमें प्रेजेंट भी कर रहा है। यानी उसमें जो एक टीचिंग प्लान होता है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और मालूम है कि जो एक्टिव रहेगा, जो काम करेगा, वो ज़्यादा सीखेगा, बशर्ते इसके कि टीचर ही सब चीज़ें बोले, टीचर ही सब कुछ काम करे। तो उससे क्या होता है, हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और हम अपने टारगेट पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। वो इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि जिसके लिए सीखने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको हम इनएक्टिव कर दे रहे हैं, वही एक्टिविटी में नहीं है। तो उसके लिए एक टीचिंग प्लान, एक प्रारूप बनाया गया। प्रारूप इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप से क्या होता है, एक टाइम हमको मालूम है कि टाइम शेड्यूल है कि हमारा स्कूल इतने बजे से इतने बजे है, हमें इस क्लास को इतना टाइम देना है, इस क्लास में ये पढ़ाना है इसको, तो एक टाइम शेड्यूल भी रहे और हम अपने टारगेट तक पहुँचे। तो उसके लिए टीचिंग प्लान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम 30 मिनट या 40 मिनट का टीचिंग प्लान बनाते हैं और हम देखते हैं कि एक लर्निंग आउटकम जो है वो बच्चा अचीव कर ले। यानी बच्चा अपना नाम बता पाए, कहाँ रहता है वो बता पाए, अपने माता पिता का नाम बता पाए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में। उसके अलावा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जो प्राप्त होने के जो जरिए हैं, यानी कि इसमें कुछ जानवरों से प्राप्त होती है, कुछ हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो उसमें छोटे छोटे हमने टारगेट बनाए, तो उन टारगेट के लिए छोटी छोटी हमने शिक्षण योजनाएं बनाई और उन शिक्षण योजनाओं के लिए हमने कुछ स्टेप्स रखे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है कि हमने डेट डाल ली, हमने विषय डाल लिया, कितना टाइम है वो भी लिख लिया। उसके बाद जो अगला स्टेप शुरू होता है वो तुरंत शुरू हो जाता है लर्निंग आउटकम, कि आज आपने जो भी विषय लिया है, कि जैसे वन्य जीवों का संरक्षण आपने विषय लिया है, तो इस विषय से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चा प्राप्त कर ले। तो वो आपने 2 या 3 लिख लिए कि ये बच्चा जो विषय है वो सीख पा रहा है, तो उसके ये लर्निंग आउटकम। उसके बाद हमने डाला कि टॉपिक क्या है। ये लर्निंग आउटकम है, विषय हमने ऊपर डाल रखा था कि हमने विज्ञान विषय लिया है या अंग्रेज़ी लिया है, हिंदी लिया है। उसके बाद जैसे हमने विज्ञान विषय लिया या सामाजिक विषय लिया तो हमने टॉपिक डाल दिया कि वो विषय है। उसके बाद हमारा लर्निंग आउटकम आ गया। लर्निंग आउटकम के बाद हमारा विषय प्रकरण आ गया। प्रकरण कि प्रकरण में हमने कुछ भी लिख लिया कि वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें, कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं वो हम लिखें। उसके बाद उससे संबंधित हमारा टीचिंग मटेरियल या टीचिंग जो हम कहते हैं सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत आपकी सारी चीज़ें आ गई। यानी आपको ये टॉपिक समझाना है, उसके लिए आप हो सकता है कि कोई चार्ट प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट आपने ग्रुप में बंटवा दिया और बच्चे जो है ग्रुप में काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने आईसीटी का प्रयोग किया तो आपने यहाँ लिख दिया कि हमने आईसीटी का प्रयोग किया। आपने टीएलएम का प्रयोग किया, टीएलएम लिख दिया। आपने परिवेश का प्रयोग किया कि हम आसपास में बच्चे को घुमाने ले गए और तो आपने वो लिख लिया। ये मतलब मेरे सिखाने की जो सहायक सामग्रियाँ हैं जो मैं इस टीचिंग प्लान में यूज़ कर रही हूँ या कर रहे हूँ। उसके बाद टीचिंग प्लान के बाद हमारे पास आता है एक्टिविटीज़। हमने एक्टिविटीज़ शुरू करी जिसको हम बोलते हैं जो टीचिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, शिक्षण गतिविधियाँ। उस गतिविधि के अंतर्गत हम 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला होता है कि शिक्षण के प्रारंभ में, उसके बाद आता है हमारा शिक्षण के दौरान, उसके बाद हमारा आता है शिक्षण के बाद। तो इन 3 हमने स्टेप बांट लिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षण के प्रारंभ में जैसे हमने समझाया बच्चों को कि लेंस के बारे में हमने बात करी। तो शिक्षण के प्रारंभ में हम पहले उनसे समझेंगे, यानी कि उसके पूर्व ज्ञान को भी जांचेंगे। तो हम चर्चा ऐसे शुरू करेंगे कि पहले हम उस विषय पर बात करें कि बच्चा हमसे सहज हो जाए कि ये चर्चा ऐसी है कि मैं इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। और जैसे मालूम है ना कि हम थोड़ा जानते हैं और जानने के लिए हम उस कड़ी को जोड़ रहे हैं। तो हम थोड़ा जानते हैं तो उस पर हमने चर्चा शुरू करी
कि बच्चों तुमने लेंस कहाँ कहाँ देखे हैं, हमने पहले भी बात करी है। तो बच्चे बताएंगे कि चश्मे भी मेरे दादाजी ये ना चश्मा लगाते हैं, उनके उसमें लगा है, मेरे पापा लगाते हैं। और लेंस कहाँ होता है, हम कोई भी चीज़ ऐसे देखते हैं, बच्चे को खिलौने होते हैं या बच्चों की छोटी छोटी मेलों में दूरबीन मिलती है, उससे बच्चे देखते हैं कि उसमें भी एक शायद लेंस लगा होता है, कोई कांच का टुकड़ा लगा होता है जिससे वो दूर या पास को वो देख पाते हैं। तो बच्चे अपनी चीज़ें भी बताएंगे चर्चा में और हम भी अपनी बात कर सकेंगे। उसके बाद ये शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या हो गया, शिक्षण प्रारंभ के बाद क्या हो गया, शिक्षण के दौरान बात आई। शिक्षण के दौरान ही हमने क्या करा, जब चर्चा हो रही है उसके बाद हमने उनको कहा कि बच्चों आप सूची बनाइए, ये चीज़ें हैं कि आप कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त करते हैं और लेंस कितने टाइप के होते हैं, आपस में बात करो। और कोई भी हमने गतिविधि दे दी, उस गतिविधि में जो है बच्चों को हमने क्या कहते हैं, कोई वीडियो भी दिखाई दी जा सकती है उससे पहले, प्री यानी कि शिक्षण से प्रारंभ में हमने लेंस की चर्चा की तो उससे संबंधित कुछ दिखा भी सकते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब शिक्षण के जब दौरान की बात करते हैं तो हमने उन्हें ग्रुप में काम कराया या पीयर में काम कराया। उसके बाद हमने क्या करा, उनका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण भी उसी दौरान कराया। हमने एक टाइम दे दिया कि बच्चों ये काम करना है, आपको प्रस्तुतिकरण करना है। तो बच्चे क्या होंगे, उसमें हेजिटेट नहीं करेंगे। कुछ भी आ रहा होगा, उस ग्रुप में कोई ना कोई बच्चा कुछ काम कर रहा होगा, लिखने वाला बच्चा लिखेगा, प्रेजेंट करने वाला बच्चा प्रेजेंट करेगा। तो इसमें अलग अलग बच्चा अपनी जो है वो कला भी दिखाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से बच्चे सीख रहे होते हैं उस दौरान भी। और आप जब वहाँ घूम रहे होते हैं और आपका मूल्यांकन या आंकलन जो होता है वो उस समय चल रहा होता है, आप देख रहे होते हैं कि कौन सा बच्चा एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है। और आपने उस जो आपकी डायरी में जो उस दिन का टीचिंग प्लान लिखा है उसमें आपने बच्चे का नाम भी लिख लिया कि ये बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है, ये बच्चा पिछड़ रहा है, इस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सब हम अपने काम करने के दौरान ही निकाल पाते हैं और हमको पता चल जाता है कि इस कक्षा में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में हमें 5 बच्चों पे विशेष ध्यान देना है, तो उस पर भी हम आएंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद में हम उसको जो प्रस्तुतिकरण बच्चे कर लेते हैं तो हम उनको शाबाशी देते हैं या उनको बच्चों को बताते हैं कि उसके बाद में बच्चों से पूछते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, या उसमें और भी ज़रूरत होती है, या उस चैप्टर को फिनिश करने के लिए या और ज्ञान देने के लिए हम कुछ वीडियोज़ भी उसमें दिखा सकते हैं बच्चों को कि ये ऐसे है बच्चे और ऐसे ऐसे होता है। ये सब चीज़ें जो हैं हम शिक्षण के प्रस्तुति करने के बाद बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में कि उससे संबंधित हमने होमवर्क दिया, गृह कार्य। होमवर्क भी हम ऐसा देंगे कि बच्चा जो है वो परिवेश से कुछ कलेक्ट कर रहा हो, कुछ डाटा, कुछ सूची बना रहा हो और वो समझ रहा हो डिवीज़न क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन करना और किसमें किसकी क्या ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाना। ये बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा। तो आगे चल के बच्चा समझेगा नहीं कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। हम क्लासीफाई करके हम पर्टिकुलर जिस चीज़ को जो चाहिए हम वहाँ तक उस नीड को पहुँचा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बच्चा समझ पाता है। तो होमवर्क देने का भी तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में क्रिएटिविटी निकले और बच्चा अपना काम करके खुश हो कि मैंने आज ये काम किया, मैंने आसपास की चीज़ों को देखा, बच्चों से आसपास की चीज़ों या अपने आसपास में अपने परिवार से पूछा कि इसमें क्या होता है, तो उसकी बातचीत बढ़ती है। तो वो अपने दीदी हैं, भाई हैं, किसी से भी जो उसके आसपास में है वो उससे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा ही रहा होता है हर चीज़ में, यानी इतना जानता है तो वो इतनी चीज़ें सीख रहा होता है। उसके साथ लास्ट में जो है वो हम देखते हैं कि जो टीचर है उसकी आगामी योजना क्या है, यानी हमारी जो लेसन प्लान बनाया है, जो टीचिंग प्लान बनाया है उसकी आगामी योजना क्या है। यानी मैंने इस टीचिंग प्लान में जो सिखाने की कोशिश करी बच्चों को और जो भी चीज़ें इस्तेमाल करी, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, या हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अगले जो टीचिंग प्लान बनाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं जिससे कि बहुत इफ़ेक्टिव लर्निंग हो, बच्चे बहुत ज़्यादा सीख पाएँ और उसको व्यवहार में ला पाएँ। तो इसके लिए वो अपना नोट करेगा कि मैंने ये सिखाया और मुझे ये चीज़ें जोड़नी है। तो इसी तरीके से आपका एक जो टीचिंग प्लान है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, उसमें हम नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो।
तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और बताइए कमेंट करके कि आपने टीचिंग प्लान बनाया तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करी, और टीचिंग प्लान बनाने में कोई कठिनाई आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं आपके साथ अपनी चीज़ें और साझा करूँगी, और लगेगा इस चीज़ पर और बात करने की ज़रूरत है तो हम उस पर नए ब्लॉग में चर्चा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत नए ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक के साथ जो है वो नई वीडियो में हम मिलते हैं और बात करते हैं। और आपको भी लग रहा है कि इस विषय पर अगर बात करनी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि इस टॉपिक पर जो है हमें बात करनी है, तो नई वीडियो में हम जो है उसी पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।